हम मौजूद हैं हरकेश नगर वार्ड में, जो कि ओखला क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर एक मंदिर है, बाकायदा ये लगभग 50 से 55 साल हो चुके हैं इसको बने हुए। और रमाशंकर पाठक जी से हम सीधे सीधे बात करेंगे। यहाँ पर कई तरीके की आप देखेंगे, तो शुरुआत हम करते हैं। एक तरफ राधा कृष्ण की मूर्ति है, दूसरी तरफ हनुमान जी की है, और तीसरी तरफ राम, सीता और लक्ष्मण जी। आगे चलते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि बीच में एक छोटा सा मंदिर रखा गया है, उसके साथ ही गौतम बुद्ध की भी मूर्ति है, पोस्टर लगे हैं। हो सकता है यहाँ पर जिस तरीके से वहाँ सज्जा की गई है, दोबारा यहाँ पर आने की तैयारी चल रही हो। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी हैं, और सामने आप देखेंगे संत रविदास जी की भी मूर्ति। सभी लगभग महापुरुष जिन्हें हम कहते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति भी बनाई गई है, जो कि सन 1984 में स्थापित की गई थी। आप देख सकते हैं बाकायदा समय लिखा हुआ है। अब हम सीधे सीधे यहाँ पर बात करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि पाठक जी ने यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति स्थापना भी की हुई है। बाकायदा उनकी मंदिर बाकायदा मंदिर बना हुआ है, और इसके ऊपर ओम का निशान भी है। ओम क्योंकि सब जगह सबसे पहले सनातन धर्म में पूजा जाता है, इसलिए ओम का निशान यहाँ दिया गया है। ओम का उच्चारण किया जाता है। उसके साथ साथ नीचे बाकायदा गौतम बुद्ध जी विराजमान है। मगर एक चीज यहाँ जो देखने वाली बात है, आखिर इनको बंद क्यों किया गया? ये जो गेट है, जिस तरीके से सब जगह गेट खुला हुआ है, तो इनको भी खोल के ही रखना चाहिए। ये जाल में बंद नहीं रखना चाहिए। ये एक सोचने का विषय है। समय से मौजूद है यहाँ 50-55 साल से हैं जी। 50-55 साल से जो इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जी। 55 साल पहले, 50 साल पहले किस विषय पर ये मंदिर बनाया गया था, और सबसे पहले किसकी मूर्ति स्थापित की गई थी? ये हम लोग भोजपुरी समाज इकट्ठा रहते थे, यहाँ मजदूरी टाइप फैक्ट्री वगैरह में नौकरी करते थे। उस समय यहाँ झोंपड़ियाँ हुआ करती थी पूरे हरकेश नगर में। अपने अपने झोंपड़ी में आके खाना वाना बना के, हम लोग के पास कोई उठने बैठने का समृद्ध जगह नहीं था, इसलिए सर्व समाज मिल के हम लोग विचार करके और अपने मेहनत द्वारा यहाँ कम से कम 50 फीट नीचे गड्ढा था, वही सारे गांव का कबाड़ा यहाँ खींच के वहाँ भरते थे। हमारे सर्व जाति के लोग, ये लोग फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। शाम को 5:30 बजे वो आते थे वो, तो उनके साथ हम कुदारी, फावड़ा, मिट्टी, बोरी लेकर सब तैयार हो जाते थे और यहाँ मेहनत करते थे। इसको मेहनत करके हमने इसको घेरा बनाया। उसके बाद सबसे प्रथम हम यहाँ हनुमान जी का मूर्ति का स्थापना की। हनुमान जी के बाद फिर यहाँ के समाज को सबको देखते हुए, हम ब्राह्मण हैं, हमें किसी से घृणा नहीं, किसी जात पात से नहीं, हम सब श्रेष्ठ सब जनता को समझते हुए समाज के रूप देख के हमने संत शिरोमणि रविदास जी का स्थापना किया। उसके बाद यहाँ का सब चलता रहा। कुछ दिन बाद यहाँ के गांव की मांग हुई कि हम लोग कांवर लेके आते हैं, जल ढारने के लिए दिक्कत होती है, तो हमने शंकर जी का मूर्ति स्थापना की। उसके साथ और समाज को देखते हुए हमारे देश का बाबा साहब, अम्बेडकर साहब, भारत रत्न, जिन्होंने मार्गदर्शक दिया विधान बनाने के लिए, जो हमारा विधान बना हुआ है, उनको सर्वोपरि मानते हुए हमने इनका भी स्थापना यहाँ किया, समाज को देखते हुए। उसके साथ आज के डेट में हमारा किसी तरीक़ा से किसी जाति पाति से भेदभाव नहीं है। सर्व जाति के लोग यहाँ आते हैं। जिनको रविदास जी का भक्ति है वो रविदास जी को मानते हैं, जिसको राधा कृष्ण का है राधा कृष्ण को मानते हैं, जिनको रामचंद्र जी का है रामचंद्र जी को मानते हैं, जिसको हनुमान जी का हनुमान जी को मानते हैं, और जो शंकर जी को है वो शंकर जी। हमारे लिए सदैव सदा भक्त हैं, यहाँ आते हैं, वो सर्वोपरि हैं। हम उनको सदा एक रूप देव रूप मान के आप सब जनता का दर्शन करते हैं, हमको संतुष्टि होती है। हमारे यहाँ कभी कभी नाना प्रकार के प्रोग्राम होता है। किसी का यहाँ छोटे छोटे किराएदार रहते हैं, उनको रहने के लिए जगह छोटी है। किसी
दुख हुआ, कोई मरण हो गया, उसको भी लाश हम यहाँ रखवाते हैं। उसको रखवा के यूँ करके जब तक उसका सारे इंतजाम होता है हम कालका जी भिजवाते हैं, वो लोग ले जाते हैं। जिसका कोई नहीं उस लाश को भी हम रखते हैं और अपने तरफ अपने समाज के तरफ से उनका सेवा करके उनका भी सेवा करते हैं। किसी को गरीब की लड़की की शादी करना यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। बारात घर में शुल्क लगता है, गुरुद्वारे में शुल्क, यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। और किसी गरीब की लड़की की शादी भी करना उसके लिए भी स्थान है। आपको कोई मुंडन कराना है, बच्चे का फंक्शन करना, उसके लिए भी स्थान है। कोई मरण उपरांत तिरमी करता है, उसके लिए भी स्थान है। अच्छा पाठक जी, मुझे एक सवाल आपसे करना है जी। आपने हनुमान जी के यहाँ पर मंदिर बनाया है, उधर रविदास जी का मंदिर बनाया है, बीच में गौतम बुद्ध की जो फोटो लगी हुई है, यहाँ मंदिर की स्थापना कब होगी? ये गौतम बुद्ध का कोई परमानेंट स्थान नहीं है जी। ये सर्वदेव भूमि है और पोस्टर लगा हुआ है, जन में वो भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही इनकी क्या मूर्ति बना करके लगाया जाएगा या नहीं? नहीं, इसका ऐसा कोई विचार, इसका अभी कोई विचार नहीं। कारण कुछ नहीं। तो जब भी मंदिर हनुमान जी का हो सकता है, राम जी का हो सकता है, उसे तो उनका मंदिर क्यों नहीं तो बना? ऐसा प्रश्न अपने कल ईसा मसीह का भी हो समाज जाए, ऐसा करेगा तो कल ईसा मसीह का भी हो जाए, कोई कहे कि भाई यहाँ पीर जी का भी हो जाए, तो देखिए हम भी तो ब्राह्मण में पूजा करने सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। वहाँ से यहाँ तक सफाई करने नहीं, तो में सफाई मंदिरों की हो सकती है, तो वहाँ आपको दीवारी तो लगानी है, खाली और तो कुछ नहीं करना। इस और भी कार्य के लिए जगह है ना, और भी कोई फंक्शन हो जगह तो जैसा मैं देख रहा हूँ पीछे भी काफी पीछे खाली पड़ी हुई पीछे है, अभी लेकिन वो तैयार नहीं है। उसके तो उसके लिए भी तो देखिए, इस काम में हो हमें सकता कोई है। राजनीतिक महत्व नहीं मिलता है, जी। सरकारी नहीं मिलता है। हम मजदूर भाई हैं, अपना थोड़ा थोड़ा करते हैं। देखिए हमारे पास ये पत्थर पड़ा है, इसको लगाना है। अब उसको हम हॉल बनाने के चक्कर में है कि अपना करके अपना तीरा सोच रहे। अभी देखिए छत चूल्हा है, अभी फिलहाल ये छत को बनवाने के मूड में है। देखिए छत जो चूरा है वो 1 साल और चू सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ जब मात्र 1000 ईंटें लगनी है और 1000 ईंटें लगने के बाद एक सिर्फ मूर्ति स्थापना करनी है, ऐसा क्यों नहीं? नहीं, इसका ऐसा अभी कोई भाव नहीं। अभी ऐसी कोई भावना नहीं। अभी तो कोई खास कारण है करना? ना कारण कुछ नहीं। अभी आपने कहा कि सर समाज को साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, सब तो क्या समाज- कारण है कि नहीं बनाना चाहते? नहीं नहीं, सब समाज के भी कुछ वो ही नहीं है ना जी। हम क्यों करें? सर समाज भी तो दिन दिन एक मत तो मान लीजिए तो दिन के देख के चलना है। अभी इतना ही मूर्ति है, और भी जगह है, इस और भी काम आ सकता है। हनुमान जी का परिक्रमा बनना है, हनुमान जी का परिक्रमा हनुमान जी की परिक्रमा ज्यादा जरूरी है, सब समाज का साथ में लेके चलना जरूरी है। सब समाज में सभी देव स्थान है, वहाँ तो कुछ विधि विधान तो बुद्ध है। जी को क्यों नहीं मानते? हाँ? बुद्ध जी की मूर्ति क्यों नहीं? किसको? भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मूर्ति जो वहाँ पे फोटो लगा हुआ है, उनका मंदिर क्यों नहीं? इसलिए आके वो और स्थान के लिए इसका नियम बना है ना सर, कि किस काम के लिए कौन सी जगह को इस्तेमाल किया नियम जाए। हमेशा व्यक्ति की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। व्यक्ति की ये सुविधा, व्यक्ति अभी आपने खुद ही ये कहा व्यक्ति- कि सब समाज को लेकर के आगे यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। जन्माष्टमी मनाते हैं, वहाँ हम यहाँ आसन लगाते हैं। कल परसों हमारा शिव चर्चा है इसके यहाँ। पीछे भी एक खाली जगह बनी है, जन्माष्टमी वहाँ भी बना सकते हैं। हाँ, इसके रविदास जी की मूर्ति लगी है, उसके पीछे भी ये तो जगह हमारा खाली है। विचार करता हो सकता है, हम बुद्ध मूर्ति को उधर लगा लें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कब बनेगा मैं ये हम जानना चाहता रविदास जी को संगमरमर के लगा कर वहाँ लगा लें। बिल्कुल। ये तो डिपेंड करता है बात पे। हूं। तो ये चीज की सोच है आगे या नहीं? हाँ, बनाने सोच का। है, सोच, मैं वही पूछ रहा हर हूँ। सोच। तो लगभग सब समाज को क्या मैसेज देंगे कि सब जिस तरीके से या एक साथ सब नजर आ रहे हैं, आप देखिए तो उस तरीके से किस तरीके से इकट्ठा रह सकते हैं? आप हनुमान जी के मंदिर में रविदास जी के मंदिर में कोई फर्क दिखाई दे बिल्कुल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? मैंने इसीलिए आपसे हाँ, पूछा तो पाठक फिर जी, देखिए कि सच सब बात। समाज को आप क्या मैसेज देंगे कि जिस तरीके से यहाँ सभी देवता नजर आ रहे हैं एक साथ, देखिए तो सारे समाज एक साथ रह सके। देखिए यहाँ संसार में धार्मिक कार्य में कितने मत हैं, अलग अलग मत हैं। तो अलग अलग मत का अलग अलग भावना है, अलग चीज है। जिसका भाव बढ़ेगा, जिसका करेगा वो अपना करता रहेगा, तो धरती है। हम चले जाएंगे, कोई और आएगा, जो आएगा वो जो मर्जी करेगा, जो करेगा। ये तो संसार है, चलना चलता चलता फिरता, इसमें कोई और नहीं है। तो जनता एकजुट एक साथ के आए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, जनता एकजुट, जनता तो जनार्दन, एकजुट जनता है तो कोई भी फैसला ले सकता है। तो आप इसके पक्ष में हैं? हाँ, इसके हम जनता के पक्ष में है, गाँव के पक्ष में है, जनार्दन के पक्ष। तो जैसा कि अभी पाठक जी ने साफ साफ कहा है कि एक मंदिर के अंदर सर्व समाज को लेकर के ये चल रहे हैं। यहाँ पर अंबेडकर साहब की भी मूर्ति है, तथागत गौतम बुद्ध की भी मूर्ति है, रविदास, कबीरदास जी सभी के यहाँ पर महापुरुषों की मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ तक कि
राम, हनुमान और कृष्ण जी का भी मंदिर बना हुआ है, शिव जी का भी मंदिर बना हुआ है। अगर चाहें, समाज को एकजुट करना चाहें, तो जो पाठक जी है बाकायदा एक मिसाल है अपने समाज को एकजुट करने के लिए। अगर हमें आगे भी इसी तरीके से सबको साथ लेकर के चलना होगा तो इसी तरीके के स्थान हमें बनाने भी चाहिए और पहल करनी चाहिए। पाठक जी ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर समाज चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर समाज के हित में ही कोई बात नहीं आती तो क्या कर सकते, कोई भी कर पाएगा। इसी के साथ मैं सुनील लवे, HD न्यूज़ इंडिया।